साथियों, राम स्टूडियो के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको अमरूद की खेती के बारे में बताएंगे कि अमरूद की खेती बहुत से लोग करते हैं और बड़े बड़े ढींगे मारते हैं कि मैंने 1 एकड़ में अमरूद लगाया, 10 लाख कमा लिए, 5 लाख कमा लिए। साथियों, ऐसा नहीं है। जैसी हम मेहनत करते हैं फसल वैसी ही पैदा देती है, लेकिन काम करने के अलग अलग सबके तरीके होते हैं। जो पानी का क्षेत्र होता है वहाँ फर्टिलाइज़र, स्प्रे, खाद अलग तरीके से दिए जाते हैं, और जहाँ पानी की मात्रा कम होती है या नेचुरल पानी नहीं होता, उस समय या उस क्षेत्र में अमरूद की खेती कुछ अलग तरीके से होती है। साथियों, आप जो देख रहे हैं ये ताइवान पिंक का पेड़ है। ये पेड़ लगभग 3 साल का हो चुका है। ये मैंने एक अच्छी चुनित नर्सरी से ख़रीदा था ट्रायल के लिए, और ट्रायल इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसका हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। इस अमरूद में एक विशेषता है, इसकी गोलाई अच्छी होती है और साल में 12 महीने इसमें फल आता है, और फल का साइज़ बहुत ही बेहतरीन होता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना छोटा, दिखने में सुंदर। और उसकी एक विशेष बात और है कि इस खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। अंदर से ये लाइट गुलाबी रहता है, और लगभग आप 12 महीने में से 10 महीने आप इसका फल तोड़ के खा सकते हो। फैमिली के लिए ये 2 पेड़ अगर घर में लगाए जाएं तो बहुत अच्छा है। आपको बाज़ार से मोल लेकर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम आपको इस पेड़ के बारे में जानकारी देते हैं। इसकी ऊंचाई देखिए आप, लगभग 9 या 10 फुट के आसपास है। 3 साल का ये पौधा हो चुका है। अब इसका फल देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे 4 फल आए थे, हमने 2 रख लिए हैं। आप कहीं भी देखो किसी टहनी पे, ये देखिए गुच्छों में फल आता है। मतलब आप फल तोड़ करके थक जाएंगे, इतना फल इस पे आता है। जिस भी भाई को इस पौधे की आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप इसका आकार देखिए। अब यहाँ पे फल का साइज देखिए आप, ये पहले फल आया, उसके बाद फिर ये आया, उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे आया। ठीक है, मतलब अलग अलग साइज़ के आपको एक पेड़ पर मिल सकते हैं। यानी कि जो फल अब आप इस महीने खाओगे, अगले महीने फिर से जो छोटा है वो तैयार हो जाएगा, फिर उससे अगले महीने। यानी बेहतरीन पौधा हम इसमें कह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे से इसके बारे में संपर्क कर सकते हो। साथियों, आगे दिखाते हैं आपको दूसरा बाग। आइए, इधर आइए। जो भी बाग आप लगाते हो तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप चुनित नर्सरी में से ही पौधे लगाएं। साथियों, अभी बरसात का मौसम था, कुछ दिन पहले बरसात अच्छी हुई, और ये जिस क्षेत्र में आप वीडियो देख रहे हो ये पानी का वो क्षेत्र है जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है। और ड्रिप सिस्टम हमने लगाया है। अभी ड्रिप मैंने ऊपर की डाल रखी थी, वो उठा दी। अभी उसकी ट्रैक्टर से बुआई की अच्छी से। अभी मैं घास निकाल रहा हूँ, और पौधे तैयार करने की अपनी एक विधि है जो बहुत ही बेहतरीन है और अच्छी है। ये पौधे हैं, अब इनके हम गमले बनाएंगे। गमले बनाने के बाद हम खाद डालेंगे। खाद भी किस तरह बनाई जाती है वो भी हम आपको बाद में बताते हैं। पहले हम आपको घेरे के बारे में बताते हैं, इसके घेरे हम क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। अब देखिए, मैं इसका घेरा बना रहा हूँ, दिखाओ घेरा बताओ। ये घास है, इस घास को पहले आप थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए। ये देखिए, ऐसे जो खरपतवार है वो भी निकल जाएगी, और थोड़ा थोड़ा मिट्टी हम तने के आसपास लगा देंगे। ये देखिए, थोड़ी दिन इसको धूप लगेगी और खरपतवार को हम निकाल देंगे, ताकि जो ऐसे वायरस हैं, ऐसे कीटाणु हैं जो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इस धूप के कारण मर जाएंगे और मित्र कीट हमारे जिंदा रहेंगे। ये देखिए साथियों, कुछ मिट्टी हम तने के बाहर को लगाएंगे, और उसकी जो गुड़ाई है वो बहुत गहरी नहीं करेंगे। गहरी गुड़ाई करने से इसकी जो जड़ें हैं, ये देखिए, ये काफ़ी नाजुक जड़ें हैं। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक है। इससे पौधा भोजन लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। अगर गहरी करेंगे तो ये कट जाती हैं,
फिर हमारा पौधा भोजन नहीं ले पाता, उसमें न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है और फल में जो ताकत है वो नहीं होती। देखिए ऐसे हमने इसकी गुड़ाई कर दी और इस तरह से हम पौधे का जो है घेरा बनाते हैं। आगे दिखाते हैं, एक दो साथी हमारे घेरे बनाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ काम खेत में जब समय लगता है तो मैं खुद कर लेता हूँ, अन्यथा ये साथी हैं लेबर वाले, समय लगते ही मैं इनसे ये काम भी करवा लेता हूँ। लेकिन साथियों, अगर आप प्रॉपर तरीके से कोई भी बागवानी करते हैं तो उसका प्रशिक्षण अवश्य लें। जब तक हमें पूर्ण रूप से किसी के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो बागवानी है, हम उसमें मार खा जाएंगे और नुकसान होगा। और ज़मींदार बहुत गरीब होता है, आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके वो खेती करता है और बिना ज्ञान के अगर हमें चोट लग जाती है आर्थिक रूप से तो बड़ा नुकसान होता है, दुख होता है। तो साथियों देखिए, घेरे ऐसे बना रहे हैं, सुमित साथी लगे हुए हैं। दिखाओ ज़रा सुमित साथी को, ये लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जब भी हम उनको बुलाते हैं ये तुरंत हाजिर रहते हैं। इस तरह ये देखिए लाइन पे साथियों हमने घेरे बनाए हैं। इधर दिखाइए लाइन, उधर दिखाइए। और साथ में साथियों हमने इनकी कैनोपी बनाई है। कैनोपी दिखाओ ज़रा, कैनोपी हमने इसी से बनाई है। देखना, ये इतना लगभग 6 फुट, 5.5-6 फुट का पौधा था। यहाँ तक बरसात में इसकी काफ़ी ग्रोथ हो गई थी। तो जो हम खाद इसमें डाल रहे थे, न्यूट्रिशन डाल रहे थे, जो पोषण हम डाल रहे थे खाद के माध्यम से, फर्टिलाइज़र के माध्यम से, वो अधिक ले रहा था। और कैनोपी बनानी इसलिए ज़रूरी है, जो न्यूट्रिशन है वो उस लंबी डाली, लंबी टहनी में न जा कर के इसको हम काट देंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा, दूसरा जब हमने इसको काटा तो ये देखिए बहुत से कल्ले इसमें नए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 कल्ले इसमें चले हैं। देखिए साथ में इसमें फल भी आया है। अब ये पौधा छोटा है, हम इसके ज़्यादा फल नहीं लेंगे, सिर्फ 4 या 5 ही अमरूद इसमें रखेंगे। कुछ हमने रखे भी हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पौधे, 7-8 अमरूद हमने रखे हैं इस ट्रायल के रूप में। इसके न्यूट्रिशन का हमें पता चलेगा और अच्छा अमरूद होगा ये खाने में भी। और इसका जो आकार है, जो इसकी स्थिति है देखने की, वो बड़ी मलाई युक्त और सुंदर होगा। तो सुंदर जो होगा तो कस्टमर, ग्राहक जो है वो उसको लेने में हिचकिचाएगा नहीं और खाने में पौष्टिकता भी है, स्वादिष्टता भी है। दूसरी विशेष बात ये है कि जो बाग हमने लगाया है, जो पौधे हैं, ये एक अच्छी चयनित नर्सरी के हैं, हिसार सफ़ेदा और रजिस्टर्ड नर्सरी से हमने इनसे लिया था। और ये बाग जो है हमारा लगभग 8 से 9 महीने का हो चुका है और बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इस अमरूद की एक विशेष बात और भी बताता हूँ मैं आपको, इसमें बीज काफ़ी कम होते हैं और अंदर से सफ़ेद भी होता है। और लाल रंग के अमरूद भी हमने लगाए हैं, वो भी 2-3 तरह की वैरायटी आती है, वो भी आप लगा सकते हो। और किसान भाइयों, दूसरी जो समस्या है इस मौसम में, विशेष रूप से जो पीछे बरसात थी, बरसात के मौसम में जो अमरूद तैयार होता है उसमें कीड़े बहुत लगते हैं। कीड़े के लिए हम आप नॉर्मल स्प्रे 2 या 3 बार कर सकते हैं, तो कीड़े की कोई ख़ास बात नहीं है, कीड़े जल्दी मर जाते हैं। उसके लिए आपको खेत में से जो खरपतवार है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि घास जो होता है उसमें पत्तियाँ होती है, चौड़ी पत्तियों वाला घास जिसको बोलते हैं, जैसे बथुआ है, कुंदरा है, इनको निकालना पड़ेगा। इसमें सुंडी ज़्यादा आती है, तो समय समय पर आप घास को निकाल दें या उसमें जैसे घास को कटवा दें, जैसे भी, मतलब रखना नहीं है, नहीं तो सुंडी ज़्यादा आती है। तो ये है हिसार सफ़ेदा की खास बात। दोस्तों, अगले बार जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम इसकी खाद के बारे में, जो देसी खाद हम बनाते हैं, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट में घर पे बनाता हूँ, उसका प्लांट मैंने ये सामने देखो उधर लगाया हुआ है, उधर भी लगाया हुआ है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केचुआ खाद कैसे बनाई जाती है
और मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ। 1 किले में लगभग मेरा बाग है और बड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। काफ़ी लोग देखने के लिए भी आते हैं। लेकिन साथियों, उन लोगों से बचना जो बड़े बड़े ढकोसले मारते हैं कि मैंने 1 एकड़ में अमरूद लगाया, 5 लाख का बेच दिया। ऐसा नहीं है साथियों। जैसी आप मेहनत करते हैं वैसा फल मिलता है। और भाव की कोई निश्चित तौर पे समय नहीं होता कि आज इतना भाव मिलेगा, कल इतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी मेहनत हम करते हैं भाव अच्छा मिल जाता है। यानी कि जो परंपरागत खेती है उससे हम कहीं बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो बस आज इतना ही साथियों। इस चैनल को आप देखते रहें। राम स्टूडियो के माध्यम से हम आपको इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।